और अब हम दस्तक देंगे पुतिन के उस बारूदी प्लान पर जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को झुकने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले को लेकर ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी, यहां तक कि 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का ऑर्डर तक पुतिन की तरफ से ट्रंप ने दिया था। लेकिन बीते 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा? अब पुतिन से बात करने के लिए ट्रंप अपने दूत को मॉस्को भेज रहे हैं। आखिर पुतिन का वो कौन सा विनाशकारी हथियार है जिसने यूरोप, अमेरिका और ट्रंप की नींद उड़ा दी? क्या पुतिन ने दबा दिया महायुद्ध का बटन? चीन के साथ समंदर में महाजंग का रिहर्सल। पुतिन ने निकाली अपनी विनाश वाली मिसाइल। रूस के विनाशक मिसाइल से दहशत में हैं ट्रंप का परमाणु पनडुब्बी वाला दांव पड़ा उल्टा। इसलिए पुतिन से डरता है अमेरिका। ये पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरशनिक की दहशत है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ट्रंप को अपने दूत को रूस भेजने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि महायुद्ध हुआ तो पुतिन की विनाश वाली मिसाइल के टारगेट पर है पूरा का पूरा यूरोप। यानी पुतिन का ऑर्डर मिलते ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले तमाम मुल्कों पर रूस अपनी विध्वंसक मिसाइल से हमला करेगा। सोचिए, बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को भेजने का ऑर्डर दिया। मकसद रूस को अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती से डराने का था। लेकिन चंद घंटों के अंदर पुतिन के बारूदी इरादों ने ट्रंप को पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। अब ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करने के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजने का मन बनाया है। अगले हफ्ते ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात कर सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ये बात अमेरिका को भी बखूबी पता है कि परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती और आर्थिक प्रतिबंधों की नई बंदिशें भी पुतिन को झुकाने के काम नहीं आएंगी। यानी ट्रंप की धमकियों की परवाह रूस को नहीं है। तभी तो परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती को लेकर रूसी सांसद विक्टर वोदोलात्स्की ने अमेरिका को पुतिन का बारूदी इरादा बता दिया। दुनिया के महासागरों में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या अमेरिका से कहीं ज्यादा है। ट्रंप जिन 2 सबमरीन को भेज रहे हैं वो पहले से ही हमारे निशाने पर है, इसलिए रूस को इस पर कोई अलग प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अब ये समझिए, रूस को धमकाने वाला अमेरिका साख बचाने के लिए बातचीत का रास्ता क्यों खोज रहा है? इस सवाल का जवाब 3 तस्वीरों में छुपा हुआ है। पहली तस्वीर यूक्रेन पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले की है। बीते कुछ दिनों में रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। दूसरी तस्वीरें युद्ध के रिहर्सल की हैं। बीते 10 दिनों में पुतिन की सेना का ये दूसरा बड़ा युद्धाभ्यास है। अब की बार समंदर में चीन के नौसेना के साथ रूस की नौसेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। तीसरी तस्वीर रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरशनिक की है। वही मिसाइल जिसकी जद में पूरा यूरोप, अगर महायुद्ध हुआ तो ओरशनिक मिसाइल का कहर यूरोप के कई मुल्कों पर टूटेगा। दरअसल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरशनिक से अमेरिका भी खौफ खाता है। इस बात को रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में पेंटागन के पूर्व सुरक्षा विश्लेषक माइक मालूफ ने कबूल किया है। वर्तमान में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का होना जिसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है, आश्चर्यजनक है। ये मिसाइल इतनी तेजी से निशाना साधती है कि इसे रोकना मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे अमेरिका के थार्ड के लिए भी असंभव है। ये निश्चित रूप से शक्ति संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देता है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन के पास कोई रक्षा नहीं है। इसलिए ओरशनिक किसी भी संघर्ष में
रूस के पक्ष में शक्ति संतुलन को आसानी से भारी रूप से बदल देता है। मतलब यही है, पुतिन की विध्वंसक मिसाइल ओरेशनिक को रोकने की ताकत न तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के पास है और न ही नेटो मुल्कों के पास। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि बेलारूस में अपनी विनाशकारी मिसाइलों की तैनाती करने वाले हैं। आखिर इस मिसाइल से यूरोप और अमेरिका को डर क्यों लगता है, आपको बताते हैं। रूस की नई विनाशक मिसाइल 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए पर्याप्त है। अगर रेंज की बात करें तो ये 1000 से 5500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी ये एक झटके में ही यूरोप और पश्चिमी अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। सबसे खतरनाक ये है कि पुतिन की विनाशक मिसाइल परमाणु वारहेड्स ले जा सकती है, और तो और एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो देशों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल के लक्ष्य पर पूरा का पूरा यूरोप है, और अगर यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर किया तो नेटो देशों पर पुतिन की मिसाइलें जबरदस्त कहर बरपाएंगी। बीते साल पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया था। इस मिसाइल को यूक्रेन के शहर निप्रो की एक मिसाइल फैक्ट्री पर दागा गया था। यह हमला सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन ने बिना वारहेड के मिसाइल दागी थी। अगर नेटो मुल्क यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देते रहे तो ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। हम पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं, अगर रूस पर हमला करने के लिए नेटो से सप्लाई की गई मिसाइलों का इस्तेमाल कीव करता है तो हम ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन से बाहर भी जवाब दे सकते हैं। क्या परमाणु बम जैसा हमला करने वाले हैं पुतिन? क्या पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर है यूरोप? पुतिन की मिसाइल वाली धमकी का मतलब क्या है? रूस की मिसाइल का दम, ट्रंप की धमकी बेदम। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने अपनी विनाशकारी मिसाइलों का ट्रेलर जारी कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने अपने बारूदी इरादे साफ कर दिए। ओरेशनिक मिसाइलों की पहली खेप तैयार कर ली गई है और उन्हें अब सेना में शामिल किया जा चुका है। ओरेशनिक में मौजूद कई वारहेड्स को रोकना असंभव है, क्योंकि वो एक साथ अत्यधिक तेज गति से गिरते हैं। अगर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाएं, तो ये पारंपरिक हमले भी परमाणु हमले जैसे विनाशकारी हो सकते हैं। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को तैनात कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीते 10 दिनों में रूस का दूसरा बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद जापान सागर में रूस और चीन की नौसेना ने युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है। इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद अमेरिका और नेटो मुल्कों को संदेश भेजना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया। चीन और रूस समंदर में दुश्मन मुल्क की पनडुब्बियों को पानी में डुबोने का अभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यह अभ्यास रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के नजदीक समुद्री क्षेत्र में शुरू हुआ है। इसमें परमाणु बचाव, एंटी सबमरीन एयर डिफेंस, एंटी मिसाइल अभियान और समुद्री युद्ध शामिल है। युद्धाभ्यास के बाद दोनों देश प्रशांत महासागर के जल क्षेत्र में नौसैनिक गश्त करेंगे। चीन के साथ युद्धाभ्यास से पहले पुतिन की सेना ने समंदर में महायुद्ध का रिहर्सल किया था। इससे पहले रूस ने 150 वॉरशिप, 15,000 सैनिकों के साथ नौसैनिक अभ्यास किया था। रूस ने नेटो मुल्कों की दहलीज पर शक्ति प्रदर्शन किया था। यानी अमेरिका और नेटो मुल्कों को पुतिन का यही संदेश है, यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट एंट्री मारी तो विश्व युद्ध तय। आज तक